जोसेफ एडवर्ड रूट इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जब जो रूट ने अपने करियर की 35वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे सबने खड़े होकर जो रूट के लिए तालियां बजाई। और ये तालियां सिर्फ इसलिए नहीं थी कि जो रूट ने अपने करियर की 35वीं सेंचुरी लगाई, ये तालियां इसलिए थी क्योंकि सिर्फ 33 साल की उम्र में जो रूट 35 सेंचुरीज लगा चुके हैं। ये तालियां इसलिए थी क्योंकि जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं। और ये तालियां इसलिए भी थी क्योंकि जो रूट को ये एहसास दिलाया जाए कि यार रूट साहब आप थोड़े से स्पेशल हैं, आप थोड़े से स्पेशल हैं और जो काम आप टेस्ट क्रिकेट में कर रहे हैं वो ना ही बहुत लोगों ने किया है और लगता भी नहीं है कि आने वाले सालों में बहुत लोग करने वाले हैं। क्योंकि जो रूट अब ऑफिशियली इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन चुके हैं। जोसेफ एडवर्ड, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम है। और आई थिंक अब इस ऑफिशियली डिबेट को एंड कर देना चाहिए। जो डिबेट होती थी पिछले 2-3 साल से कि इंग्लैंड के लिए या पूरे वर्ल्ड में, ये डिबेट होती थी ना कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन कौन है। कोई कहता था कि भाई विराट कोहली है, कोई कहता था स्टीव स्मिथ है, कोई कहता था केन विलियमसन है। पर अगर आप क्रिकेट को सही से पहचानते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट को प्यार करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि अगर टेस्ट क्रिकेट का इस टाइम सबसे बेहतरीन बैट्समैन कोई है तो वो जो रूट है। जिस लेवल की कंसिस्टेंसी है, जिस लेवल का परफॉर्मेंस है, आई थिंक जो रूट अपनी एक अलग लीग में जा चुके हैं। उनके आसपास भी कोई नहीं है इस लेवल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और एक बार फिर हमने देखा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग करने उतरे। सोचिए 556 का चेज था, 556 रन पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए थे। जो रूट बैटिंग करने आते हैं, पहला विकेट जल्दी गिर जाता है और 176 बॉल पे 104 रन बना देते हैं 7 चौकों की मदद से। और स्ट्राइक रेट 60 का था। मतलब आप मान सकते हैं कि हाईवे जैसी पिच थी, कोई भी मदद नहीं थी, बैटिंग कंडीशन आसान थी, लेकिन 60 के स्ट्राइक रेट से एक सेंचुरी लगाना कोई खाने का काम नहीं है, मुश्किल है बहुत। पाकिस्तान से 3 लोगों ने किया होगा, लेकिन जो रूट ने सिर्फ इस बार नहीं किया है, वो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। और पिछले 3-4 साल अगर आप देखेंगे तो जो रूट टेस्ट क्रिकेट के सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन बन चुके हैं। अब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो रूट ने कई ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं। सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं कि जो रूट अब इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस मामले में उन्होंने लेजेंडरी एलेस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा अगर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट हंड्रेड्स की बात करें तो वहां भी जो रूट का नाम अब टॉप पे आ चुका है। और इसीलिए आज हम ये बात कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड जोसेफ एडवर्ड रूट। क्या कंसिस्टेंसी है यार इस प्लेयर की। मतलब आई थिंक मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स बताऊंगा तो ये वीडियो ही छोटी पड़ जाएगी। सोचिए ये वही प्लेयर है जिसने 2012 से लेकर 2020 तक लगभग 8 साल के अंदर 97 टेस्ट मैच खेले थे। सिर्फ 17 सेंचुरीज थी। कोई उन्हें टेस्ट बैट्समैन नहीं समझता था। सब कहते थे कि भाई विराट कोहली बहुत आगे जाएंगे, स्टीव स्मिथ बहुत आगे जाएंगे, विलियमसन आगे जाएंगे, पर जो रूट एवरेज प्लेयर है। लेकिन पिछले 4 साल में जो रूट ने 18 टेस्ट सेंचुरीज लगा दी हैं सिर्फ 50 टेस्ट मैचेस में। सोचिए जितनी टेस्ट सेंचुरीज उन्होंने 8 साल में नहीं लगाई, उससे ज्यादा तो पिछले 4 साल में लगा दी। और इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि जो रूट अपनी एक अलग लीग में जा चुके हैं। आप ईयर बाई ईयर उनका परफॉर्मेंस देखिए। 2021 में जो रूट ने 6 सेंचुरी लगाई, 2022 में 5 सेंचुरी लगाई, 2023 में 2 सेंचुरी लगाई और 2024 में अब तक 5 सेंचुरी लगा चुके हैं। पिछले 4 साल में जो रूट के बल्ले से 18 टेस्ट सेंचुरी आ चुकी है और सिर्फ 33 साल के हैं। अभी सोचिए 2024 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज अब जो रूट के पास है। कमिंदू मेंडिस ने 5 लगाई थी और अब जो रूट के पास भी 5 है। यानी पिछले 4 साल 45 महीने 50 टेस्ट मैचेस, 5000 से ज्यादा रन है, 18 सेंचुरीज है, 60 के आसपास का एवरेज है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन जो रूट के पास है। ऐसे नहीं हम कह रहे कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन चुके हैं। ये काम उन्होंने करके दिखाया है। आप WTC हिस्ट्री देखें, सबसे ज्यादा रन जो रूट के पास हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो रूट के पास हैं। सोचिए इतने रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर के पास कहां होते हैं यार। अगर आप परफॉर्मेंस उनका टीम वाइज देखें कि कहां पे जाके उन्होंने शतक लगाए हैं, 21 सेंचुरीज उनकी इंग्लैंड में है, मतलब अपने घर पे है। 4 टेस्ट शतक उनके वेस्ट इंडीज में है, 3 इंडिया में है, 3 श्रीलंका में है, 2 न्यूजीलैंड में लगा चुके हैं, 1 साउथ अफ्रीका में लगा चुके हैं, 1 पाकिस्तान में लगा चुके हैं। मतलब अपने घर पे कंसिस्टेंट होना एक अलग बात है, लेकिन हर जगह जाकर सेंचुरीज लगाना, भाई ये काम सिर्फ जो रूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फैब 4 की बात कर लें तो वहां भी वो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर फैब 4 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात करें तो जो रूट के पास 35 है, केन विलियमसन के पास 32 है, स्टीव स्मिथ के पास भी 32 है और विराट कोहली के पास 29 सेंचुरीज। और अगर आप इस फैब 4 को 2021 से फॉलो कर रहे हैं ना, तो जो रूट का नाम पहले नहीं था यहां पे। 2021 के बाद से जो रूट एक अलग ही लीग में चल रहे हैं।
अब आप कंपेयर कीजिए 2021 के स्टार्ट के बाद से। उस टाइम पे विराट कोहली की 27 सेंचुरीज थी, स्टीव स्मिथ की 26 थी, केन विलियमसन की 24 थी और जो रूट की सिर्फ 17 सेंचुरीज थी। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर जो रूट का नाम टॉप पे आ चुका है 35 सेंचुरीज के साथ। केन विलियमसन की 32 है, स्टीव स्मिथ की भी 32 है और विराट कोहली की तो सिर्फ 29 ही है। इसके अलावा अगर एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा हंड्रेड्स की बात करें, इंटरनेशनल 100, तो टॉप पे विराट कोहली का नाम है विद 80 सेंचुरीज, जो रूट का नाम 51 सेंचुरीज के साथ दूसरे नंबर पे है, रोहित शर्मा के पास 48 है, केन विलियमसन के पास 45 है और स्टीव स्मिथ के पास 44 है। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो एज यूजुअल नंबर 1 पे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर है, 15,921 रन। दूसरे नंबर पे रिकी पॉन्टिंग है, 13,378 रन। अगले नंबर पे नाम है जैक कैलिस का, जिन्होंने 13,289 रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ 13,288 रन के साथ चौथे नंबर पे हैं और अगले नंबर पे नाम जो रूट का आ गया है। जो रूट जिनके पास अपने टेस्ट करियर में 12,473 रन है, जो एलेस्टर कुक को इस लिस्ट में ऑफिशियली पीछे छोड़ चुके हैं। और रिकॉर्ड्स बताऊं, वैसे बहुत सारे हैं, आई डोंट थिंक समराइज हो पाएंगे। सबसे ज्यादा अगर टेस्ट क्रिकेट में हंड्रेड्स की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर के पास 51 थी, जैक कैलिस के पास 45, रिकी पॉन्टिंग के पास 41, कुमार संगकारा के पास 38 और अब जो रूट का नाम भी इस लिस्ट में आ चुका है विद 35 सेंचुरीज। इसीलिए आज हम ये बात कह रहे हैं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जब जो रूट ने अपनी 35वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई तो सबने खड़े होकर तालियां बजाई। सोशल मीडिया पे जो ट्वीट कर सकता था, जो तारीफ कर सकता था, सबने की और यह एहसास दिला दिया कि जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल चुका है। खैर, आप बताइए आपके हिसाब से इस टाइम टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है? आपको क्या लगता है? इस डिबेट का एंड आपसे करते हैं। आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन इस टाइम कौन है? जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।